पंजाब में बाढ़ का संकट इतिहास में सबसे भयानक रूप ले चुका है। राज्य के 83 जिले प्रभावित हैं। इनमें कम से कम 1400 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। ये घटना पिछले 4 दशकों में से गंभीर मानी जा रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण प्रभावित हुए और 1.75 लाख एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। राज्य में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें 3.9 लाख लोग, और पंजाब में 219 राहत शिविर बनाए गए हैं। 122 अभी सक्रिय है, जहां 400 से अधिक लोग सुरक्षित हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया। 2. प्रमुख नदी डैम स्थिति बिफिहर नदी निगरानी स्टेशनों पर सख्त बाढ़ स्थिति दर्ज की गई है और कई अन्य आम से अधिक स्तर पर हैं। यूट्यूब बड़े बांधों भाखड़ा पोंग रंजीत सरदार से अत्यधिक जल निकासी जारी है, जिससे बाढ़ और बिगड़ रही है। विकिपीडिया यमुना नदी विशेषकर दिल्ली में खतरे की सीमा को पार कर गई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों का निर्धारण करना पड़ा, यहां तक कि दर्जन लोग बचाए गए हैं। 3. अन्य प्रभावित क्षेत्र उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली समेत मॉनसून की बरसात और बाढ़ ने भूस्खलन समेत कई विनाशकारी हालात उत्पन्न किए हैं। यहाँ कम से कम 90 लोग मारे गए और सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। में साबरमती और बनास नदियां उफान पर हैं। दुईसेविदवासना बैराज के गेट खोले गए, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ फैली और लोगों को सुरक्षित स्थलों पर ले जाना पड़ा। साथ ही ड्राइव एनडीआरएफ व वेडासडू एसडीआरएफ टीमें तैनात हैं। 4. पशुधन और कृषि को नुकसान। पंजाब में 2.5 लाख पशु और 5.8 लाख पोल्ट्री पक्षी प्रभावित हुए, जिसमें कई मृत हुए। वहीं वेटरनरी टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। फीड, हरी चारा और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया पंजाब और अन्य राज्यों में फसलें बर्बाद और भूजल संबंधी आपात स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर भारत समेत अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के कृषि नुकसान हो रहे हैं। 5. मौजूदा राहत और बचाव प्रयास। पंजाब में बचाव अभियान में एनडीआरएफ, भारतीय सेना, वायुसेना, बीएसएफ जैसी एजेंसियां और 180 से अधिक हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया गुजरात में भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमें सक्रिय हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया गया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली और अन्य प्रभावित में जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है और राहत शिविर संचालित हैं।